धर्मशास्त्र बाइबल के अध्ययन में आप सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आज हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 7 पर मनन करने जा रहे हैं। यहाँ पर इस तरह लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पंछियों में से भी 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा डालूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पंछियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल धरती पर बढ़ने लगा। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र सेम, हाम और यापेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उसके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु और एक एक जाति के सब रेंगने वाले पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पंछी जहाज में गए। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र सेम, हाम और यापेत और उसकी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उसके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पंछी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था, उनकी सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए, और जो जहाज में गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जातियों के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा। पानी बहुत ही बढ़ गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वो पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। और क्या पंछी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो जो स्थल पर थे, जिनमें से जितनों के नथनों में जीवन का सांस था, सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पंछी, जो जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में गए थे वे ही बच गए, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। साथियों, इससे पहले कि हम भेद भरी बातों पर चर्चा करें, आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने अपने वचन को पढ़ने समझने का मौका दिया। प्रभु, हमारे दर्शकों को समझने का हृदय दें और अपनी पवित्र आत्मा उन पर उंडेलें। हमें भी समझाने का हृदय दें और पवित्र आत्मा से प्रभु जी हमारी समझ प्रकट करें, ताकि हम अपने दर्शकों को अच्छे से समझा सकें। प्रभु जी, हमारे इस अध्ययन पर आपकी आशीष हो।
यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, परमेश्वर ने नूह के जमाने के लोगों को 120 साल तक आगाह किया, इस बात की चेतावनी दी कि एक भयानक तूफान आने वाला है और जो जो व्यक्ति अपने अपने बुरे कामों से फिरेंगे और जो जहाज में आएंगे वो बचाए जाएंगे और जो जहाज में नहीं आएंगे वो नाश हो जाएंगे। साथियों, इस काम के लिए नूह लगातार लोगों के संपर्क में था और बातें करता था, लोगों को बताया करता था। उस समय के लोगों को एक बहुत बड़ा मौका मिला प्रायश्चित करने का, नाश होने से बचने का, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। आज के जमाने के भी ऐसे ही लोग हैं। मौसम विभाग चेतावनी देता है मौसम की खराबी का, और कहना चाहिए कि बड़े आपातकालीन समय जब ऐसे आते हैं तो मौसम विभाग हमें भूकंप के बारे में पहले ही चेतावनी दे देता है, भयंकर बारिश के बारे में बता देता है, भयंकर बर्फबारी के बारे में बता देता है। मौसम विभाग हमें बताता रहता है, सरकार भी लोगों को आगाह कराती रहती है, लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। ठीक उसी जमाने के लोगों ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया नूह ने जो कुछ भी बताया। परमेश्वर किसी को नाश होते हुए देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन चूंकि लोग बहुत बुराई से भर गए थे, जैसा हमने पुराने प्रोग्राम में आपको बताया पिछले में, इस वजह से परमेश्वर को जगत को नष्ट करना था। परंतु उसने एक उपाय निकाला और नूह को उस उपाय को बताया और नूह ने जहाज बनाने की तैयारी करी। अब जहाज बन चुका था, और जब जहाज बन चुका था तो जीव जंतु पक्षी सब जोड़े के अनुसार उसके पास आए और सब लोग जो है उस जहाज में चले गए, खासकर नूह के घराने के 8 लोग। वहां उस समय के लोगों ने किसी ने भी भरोसा नहीं किया था। उस समय के लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि परमेश्वर जगत को नाश भी कर सकते हैं। केवल मनुष्यों में से 8 प्राणी साथियों बचे। परमेश्वर प्राणियों को नष्ट होते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो उनकी कला है। पर साथियों, मजबूरी थी परमेश्वर की। नूह का तूफान जो है हमें आगाह कर रहा था, लेकिन उस समय के लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया, ध्यान नहीं दिया और नाश हो गए। आज भी साथियों, परमेश्वर इंसानों को आगाह कर रहे हैं कि भयंकर पाप बढ़ता चला जा रहा है और एक दिन पाप के कारण फिर से सब लोगों को न्याय का सामना करना पड़ेगा। उस समय कोई भी नहीं बच पाएगा। अगर गफलत की नींद में रहे, धोखे में रहे, तो नहीं बच पाएंगे उस न्याय से। इसलिए उस न्याय के दिन को आने से पहले हम सुधर जाएं और प्रभु के चरणों में आ जाएं। साथियों, यह नूह का तूफान हमें 4 बातें सिखाता है। पहली बात तो यह है कि ये नूह का जो तूफान था हमारे विश्वास को परखने के लिए था, उस समय के लोगों को परखने के लिए था। 120 साल कोई कम नहीं होते। 120 साल तक यह प्रचार होता रहा कि पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और नाश हो जाएगा सब कुछ। नूह के समय के लोग इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन नूह के ईमान को परखा गया। इब्रानियों की किताब अध्याय 11 वचन 7 में कुछ इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। साथियों, उस समय बारिश के कोई आसार नहीं थे, पर परमेश्वर ने कहा, इसलिए नूह ने किया। और आज के समय जो लोग परमेश्वर की चेतावनियों को मान लेते हैं, उनको मौका मिल जाता है कि सुधर जाएं, उनको मौका मिल जाता है कि आने वाली विपत्ति से बच जाएं, और जो ध्यान नहीं देते वो नाश हो जाते हैं। उस समय नूह ने और नूह के घराने ने परमेश्वर की बातों पर ध्यान दिया और जो कुछ प्रभु ने कहा वैसा उन्होंने किया। इसलिए जहाज बनाकर उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा की। औरों को भी मौका दिया, लेकिन औरों ने उस जहाज में आना ना चाहा
और वो अपने अविश्वास के कारण मर मिटे। दूसरी बात, नूह का जो तूफान है यह एक इंसानों के उद्धार की जीवित तस्वीर है। प्रिय साथियों, उद्धार की जीवित तस्वीर पुराने नियम से, इसके बारे में हम देख सकते हैं पहला पतरस अध्याय 3 वचन 19 से लेकर 21 तक। इसमें उस तूफान के बारे में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। उन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। मैं आपके लिए ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वहां पर लिखा है कि उस समय नूह के जहाज के द्वारा लोग बचाए गए। साथियों, यह जो है हमारे लिए एक उद्धार की कश्ती थी। उस समय के लोग जो कोई जहाज में बैठ जाते वो मौत से बच जाते, लेकिन दुर्भाग्य उन लोगों का रहा कि वो परमेश्वर की बातों पर यकीन नहीं कर पाए, अपने विश्वास का सबूत नहीं दे पाए। पर नूह और नूह के घराने ने अपने विश्वास का सबूत दिया। वो सच में जहाज बनाने लगे, जहाज बन गया, जहाज में वो बैठ भी गए और वो समय जब वो बैठे थे वो मौत से बच पाए। साथियों, ये नूह का तूफान जो है हमें और भी एक तीसरी बात के बारे में बताता है। ये हमें परमेश्वर के न्याय दंड को दिखाता है। जो जहाज में बैठे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन्होंने किया वो बच गए, और जो बाहर रह गए वो सब दंडित हुए। मत्ती की किताब अध्याय 24 वचन 38 में कुछ इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा, और 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। साथियों, परमेश्वर का न्याय दिन किस दिन आ जाएगा हम नहीं जानते। आज के समय के लोगों के लिए भी परमेश्वर ने बचाव का रास्ता निकाला है कि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, उसकी आज्ञाओं को मानें और उसके अनुसार जीवन जिएं। लेकिन उस जमाने के लोगों ने विश्वास नहीं किया और वो मारे गए। आज भी न्याय का दिन आ रहा है जब मसीह जगत का न्याय करेंगे। जिन जिन लोगों ने मन फिरा लिया है और परमेश्वर के राज्य में आ गए हैं और धार्मिकता का जीवन जीते हैं वो सच में बचाए जाएंगे, और जो आज भी परमेश्वर की सुनकर धार्मिकता से जीवन नहीं जीते हैं, मनमानी करते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध बना रहेगा। एक और लास्ट बात, चौथी बात, नूह का जो तूफान है वो आने वाली कयामत की भी एक तस्वीर है। एक बहुत भयंकर विनाश का दिन साथियों आ रहा है। वो तेजी से चला रहा है और आज के जगत का खात्मा करने के लिए वो आ रहा है। अविश्वासियों को भस्म करने के लिए वो आ रहा है। उन लोगों को जो आज ईश्वर की आज्ञा नहीं मानते उनके लिए हानि का समय वो है। परमेश्वर की अदालत के सामने कोई ठहर नहीं पाएगा। उस दिन न्याय किया जाएगा और न्याय के समय कोई नहीं बच पाएगा। सिर्फ वो विश्वास करते हैं जो ईश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और जो ईश्वर में यकीन करते हैं वो निश्चय उस दिन बचाए जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 26 से 30 में इसके बारे में लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। साथियों, आज का जो समय है लोग अपनी मनमाने कामों में लगे पड़े हैं। जो जिनको अच्छा लगता है वैसे करते रहते हैं। सब कोई अपनी धुनाबनी में लगा है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, उनके बारे में जानना, उन पर यकीन करना बहुत दूर की बात हो गई आज के इंसानों के लिए। पर हमारा न्याय
परमेश्वर के कहे हुए वचन के अनुसार होगा। हम उसकी अदालत से बच नहीं पाएंगे। उस जमाने के लोग भी नूह से पूछा करते थे, नूह बाबा, ये तू क्या कर रहा है? ये जो ठोका पीटी करके लकड़ी से किश्ती बना रहा है, किस लिए बना रहा है? क्या होगा इससे? नूह समझाया करता था कि आने वाले समय में धरती का पानी फूट निकलेगा, आसमान से बारिश होगी और पूरी पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं सब मर मिटेंगे, कोई नहीं बचेगा, पर जो कोई जहाज में बैठेगा वो बच जाएगा। साथियों, कयामत का दिन अर्थात वो ईश्वर की अदालत का समय आने वाला है, जब वो हमारे हिसाब किताब के पन्ने खोलेंगे और उस समय कोई भी ना बचेगा। परमेश्वर के न्याय से एक भी प्राणी नहीं बचने वाला। जो आए हैं और जो आने वाले हैं, सब कोई जीवित उस समय परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। ये है उस कश्ती की तस्वीर, ये थी नूह के जहाज की तस्वीर। उस समय का तूफान हमें चेतावनी देता था, आगाह करता था उस समय के लोगों को, लेकिन किसी ने ना सुनी। क्या मेरे प्यारे दर्शकों, आप भी परमेश्वर के वचन की अनसुनी करेंगे? भाई, फैसला आपके हाथ है। परमेश्वर का न्याय आ रहा है और उस न्याय से कोई नहीं बचने वाला है। जो ईश्वर पर ईमान रखते हैं और अपनी जिंदगी में नेक काम करते हैं, वो उस अदालत में स्थिर रह सकेंगे। आज मौका है, अगर हम बुरे मार्ग पर हैं तो अच्छे मार्ग पर आ जाएं। ये एक सुसमाचार, खुशखबरी है। आज एक मौका है, अगर हम अपनी जिंदगी में गुनाह देखते हैं तो उसकी माफी मांगें और प्रभु का दामन थाम लें। प्रिय साथियों, प्रभु यीशु मसीह ही हमें उस न्याय के समय बचा सकते हैं। जैसा उस नूह के समय में उस जहाज ने, जो नूह ने बनाया, यह तस्वीर दिखाई कि जो कोई जहाज में बैठेगा वो बच जाएगा। बेशक उस जमाने के लोगों के लिए जहाज बहुत ताकतवर चीज नहीं थी बचने के लिए, पर उनके ईमान की परख थी, उनके विश्वास की परख थी कि जो प्रभु ने कहा है, क्या वो उसे मानेंगे? साथियों, जिन्होंने माना वो उसमें बच गए। आज परमेश्वर ने भी जगत के लिए खुशखबरी भेजी है। अपने प्रिय पुत्र को जगत में भेजकर, लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। प्रिय दर्शकों, आज केवल एक ही है जो मसीहा हमें बचा सकता है, हर प्रकार के गुनाह से, हर प्रकार के बुरे मार्ग से, हर प्रकार की समस्याओं से वो हमें छुड़ा सकता है और हमें उद्धार दे सकता है। क्या परमेश्वर के प्रबंध पर आप यकीन करते हैं? हमारी परमेश्वर से यही विनती रहेगी, परमेश्वर अपने प्रबंध को आपको और अच्छे से समझाए और परमेश्वर आपको अपने पास आने दे, ताकि आप भी मसीह के द्वारा अनंत काल के जीवन को पा सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। नमस्कार।